बाइक चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी गुलजार शनिवार को ही जमानत पर छूटकर मेड़ता जेल से घर पहुंचा। गुलजार के जेल से बाहर आने की जानकारी जैसे ही उसके मोहल्ले वालों को हुई तो रविवार को स्वागत सत्कार किया गया। यहां लोगों ने उसे घोड़ी पर बैठाया और उसे माला साफा पहनाकर उसका स्वागत भी किया। समर्थकों ने घोड़ी पर बैठे गुलजार पर नोट भी उड़ाए हैं। बट्ट में ही मिस्त्री का काम करने वाले गुलजार पर बाल उपचारियों से बाइक चोरी करवाने और चोरी की बाइक को बेचने का आरोप था। 19 अक्टूबर को ही डेगाना पुलिस ने गुलजार के सतह 2 अन्य को गिरफ्तार कर कब्जे में लिया था और चोरी की 14 बाइक भी बरामद की थी। इसके बाद से ही गुलजार मेड़ता जेल में बंद था और इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। 2 दिन पहले शनिवार को जमानत पर जेल से बाहर आया और रविवार को गुलजार के जमानत पर जेल से बाहर आने की जानकारी जैसे ही मोहल्ले वालों को मिली और उनके समर्थकों को मिली, इस जानकारी के बाद से ही उनका स्वागत जो है बड़ी जोर शोर से किया गया और लोगों ने किसी हीरो की तरह उसकी घोड़ी पर बैठाया और उसे माला साफा पहनाकर जमदार से स्वागत किया। राजस्थान में 1 दिसंबर से पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा और उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी 2 से 5 दिसंबर के बीच बौछारें पड़ सकती हैं। 1 से 4 दिसंबर तक प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और इससे दिन का अधिकतम तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इस बीच कहीं कहीं ओले गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो सकता है और इसी को लेकर दिसंबर से ही उदयपुर, कोटा के जिलों में इसको देखने को मिलेगा और ये बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और मौसम विभाग हिमांशु शर्मा ने बताया है कि इस सिस्टम का असर 4 दिसंबर तक रहेगा और 2 से 3 दिसंबर को उदयपुर, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, पाली, कोटा, झालावाड़ और बारां, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में भी बारिश की जो है वो संभावना जताई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये सिस्टम गुजरने लगेगा तो 3 और 4 दिसंबर को ही उदयपुर, कोटा संभाग के अलावा अजमेर, टोंक और नागौर के कुछ हिस्सों में, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 दिसंबर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रात के न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी। वर्तमान में अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है और जो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच गिरकर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। उदयपुर के कोटड़ा में लड़की को बच्चे सहित बेचने के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की तस्दीक जो है वो सामने आई है। पुलिस ने इसमें छानबीन भी की है। आपको बता दें कि 20 साल की महिला को परिवार के लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए ही ऐसा किया है, ये भी मामला सामने आया है। महिला को जिस पुरुष को बेचा गया था उसकी उम्र करीब 78 साल बताई जा रही है और पुरुष के कोई संतान नहीं थी और ऐसे में पीड़ित महिला को उसके बाप, चाचा और भाई ने 3.40 लाख रुपए में कुंभल क्षेत्र में ही बच्चे समेत ही बेच दिया था। महिला की शिकायत के बाद से मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। जांच में सामने आया कि पीड़िता लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गई थी और महिला के साथ कई तरह की ज्यादतियां भी हो रही थी। महिला पहले गर्भवती हुई और उसके बाद उसकी जगमाल नामक व्यक्ति के साथ शादी कर दी गई। कुछ समय बाद पिता ने परिवार के अन्य लोगों के साथ ही उसे 78 वर्षीय बुजुर्ग को ही बेच दिया। इसकी सूचना जब महिला के पति को लगी तो वो परिवार सहित पीड़ित के बाप के पास पहुंचा और पति ने ही सौदे में से खुद हिस्सा भी मांग लिया और पति ने परिवार से कहा कि उसे पैसा दिया जाए, फैसला किया जाए। इसी के बाद ही पीड़िता के साथ मिलकर पति ने मामला दर्ज करा दिया। मामले में पीड़िता की उम्र को लेकर भी जो है उसमें बातचीत हो रही है और इसको लेकर अब तक जानकारी में सामने आया है कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 20 साल की है, मगर इसके कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस को पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस को शक है कि पीड़िता नाबालिग भी हो सकती है, मगर इसकी पुष्टि एक्सरे के रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगी और इसका पुलिस को फिलहाल अभी इंतजार है।